तो अभी जो हमने पहले ध्यान का देखा, तो इसको ये कैसा साबित हुआ या कैसा हो सका? क्योंकि ये विवेक से हुआ। विवेकज ये पहले ध्यान जो होता है, मतलब अगर आप काम छंद से बाहर आ जाते हो और 5 निवर्ण नहीं है, तभी ये हो जाएगा। ठीक है? इसका आप ध्यान में हो या नहीं हो, कैसे पता चलेगा? आप अगर ध्यान में है, तो आपको पीति सुख, पीति सुख, पीति सुख आता रहेगा पूरी दिन। कभी पीति आता है, थोड़ी देर के बाद सुख आता है, फिर पीति आता है, फिर सुख आता है, पर टिकता नहीं है, एक पे टिकेगा नहीं। थोड़ा पीति है, थोड़ा सुख है, थोड़ा पीति है, थोड़ा सुख है, ऐसे चलता रहेगा। ये कहाँ पे लिखा है? ऐसा कुछ है जो हम देख सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि ऐसा ही होता है? हाँ, बहुत सारे सूत्र में है, पर आपको सही तरह से देखना है तो सामान्य फल सूत्र DN2 मैंने पहले भी कह चुका हूँ, उसी में सारा है। तो अगर एक ही सूत्र अगर आपको देखना है, पूरी बुद्ध धम्म का जितना भी धम्म का आपको समझना है, एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है, दीघ निकाय 2 के अलावा कुछ है भी नहीं, मतलब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी उसके ऊपर मत पूछो कि अभी मुझे कहाँ देखना है। आपको पहले सील में देखना है, फिर उसमें समाधि के बारे में कहते हैं, फिर ध्यान के बारे में कहते हैं, फिर विपश्यना के बारे में कहते हैं। तो हर किसी को, जिसको भी आसक्ति है, जिसको भी समझना है सही तरह से, तो वहां देखना है। तो अभी वहां पे बताते हैं बुद्ध कि जब भी आपका पहले ध्यान में होते हो, ऐसा लगता है कि किसी ने आपको पूरी बॉडी में नहाने के लिए जैसे एक पाउडर लगाते हैं, वैसे आपको लगेगा। इसीलिए पीति सुख दोनों रहती है, वो स्टेबल नहीं रहती है, इसीलिए पीति भी होती है, सुख भी होती है। पर एक बात याद रखें कि आपको ये कुशन लेके बैठने का नहीं है। अगर आपका पीति सुख कुशन पे बैठने के बाद, आंख बंद करके बैठने के बाद आ रहा है, तो वो बुद्ध की धम्म नहीं है। ठीक है ना? आपको कोई भी काम करते रहे तो पीति सुख आना चाहिए। चाहे आप चलते रहो, खड़े हो जाओ, बेंड करो, ये करो, इसीलिए सति संपजन्य है। इसके बिना आप ध्यान में आ ही नहीं सकते। ये भी आप लिख के रख लो। अगर आप शिविर में आते हो, जैसे मैंने देखा है, तो सीधा कुशन लेंगे, बैठ जाएंगे। तो वो बुद्ध की वाणी नहीं है, वो शायद किसी का वाणी है। वो कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो क्योंकि अगर मुझे सही तरह से करना है, तो पहले बैठना है या खड़े रहना है या चलना है। ये 3 पोस्चर में 2 पोस्चर की बुद्ध बात करते हैं, एक बैठना और चलना, बैठना चलना, बैठना चलना, जागरियान योग में है। तो पहले हमें समता आनी चाहिए। समता के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर कोई पागल आदमी है, वो सोचता है कि सीधा विपश्यना में जाएंगे, ये तो नामुमकिन है। और जो हम बॉडी स्कैनिंग का जो विपश्यना है, वो बच्चों का है, वो उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे पहले कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं, वो जब बात करते हैं, बच्चों की तरह लगता है, तो माँ बाप कहते हैं बहुत अच्छे, अच्छा अच्छा ये पढ़ रहे हो, अच्छा अच्छा, ओ वेरी गुड, वैसा है। ठीक है, वो बाजू में रखना है, और जो बुद्ध कहते हैं वो करना है। तो
इसका लक्षण यही है कि पिति सुख कंटिन्यूसली एक दिन रहेगा। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आज आपने सेट कर दिया तो कल सवेरे से लेकर अगले दिन तक रहेगा। फिर हमें सीखना है सेकंड ध्यान। ये दशोत्तर सूत्र में भी है और संगीति सूत्र DN 33 DN 34 में इसके बारे में जिक्र है, और कोलित सूत्र में भी है, और बहुत सारे सूत्र में है। क्या कि अवितक्क अविचार समाधि। अभी काम तो चला गया है और ये अकुशल धम्म भी नहीं है, 5 निवर्ण भी नहीं है, और काम का जो छंद होता है वो भी नहीं है। तो यहां पे क्या होता है कि वितक्क चला जाएगा। इसका मतलब अगर मैं सांस को लेके फर्स्ट ध्यान में हूं तो वो तो पीति सुख आ रहा है, अभी मुझे सांस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इसका वितक्क नहीं है। अवितक्क सविचार समाधि, विचार में तो रहेगा, सांस कैसी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, वो तो रहेगा। बर्तन धो रहा हूं, कपड़ा फोल्ड कर रहा हूं, वॉशिंग मशीन में डाल रहा हूं, खाना पका रहा हूं, ऑफिस जा रहा हूं, कुछ भी करते रहो। बस में बैठा हूं, ट्रेन में बैठा हूं, प्लेन में बैठा हूं, टॉयलेट में बैठा हूं, नहा रहा हूं, कुछ भी हो, अभी तक रहेगा, क्योंकि सति संपजन्य है। तो अगर ये है तो वितक चला गया। तो वैसे से वितक चला गया, थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय की मतलब घंटे भी लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकता है, पता नहीं, पर विचार चला जाएगा। अवितक अविचार दोनों हो गया। अभी ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है अगर विपश्यना करनी है तो। मतलब अभी मुझे धातु लेना है या खंड को लेना है, या अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गंडतो वो लेना है, या खंड में मुझे सिर्फ पंचपादान खंड का एक भाग लेना है, या कुछ और लेना है, जैसे धातु विभांग है वो करना है, कौन सा भी करे जबरदस्त मिलेगा। ये सेकंड ध्यान में हम विपश्यना कर सकते हैं चाहे तो, ऐसा नहीं कि हमें करना ही है, चाहे तो। नहीं तो जैसे ध्यान सूत्र बताते हैं बुद्ध कि आप पंचखंड को ही लेके आ जाओ, ऑब्जेक्ट आरमण, और उसके ऊपर ये अनिच्चतो रोगतो गंडतो सल्लतो वगैरह कर लो, फिर एतम संतम एतम पणितम यदिदम सब संखार समतो सबूपदी पटि निस्सग्गो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बाण। ये फर्स्ट ध्यान में ही आप अनागामी बन सकते हो या अरहत बन सकते हो, फर्स्ट ध्यान में ही, आपको सेकंड जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे ऊपर है, मुझे सारा ध्यान खत्म करके करना है या एक ही करना है। एक बात याद रहे, क्योंकि हमें काम में नहीं है और अकुशल धम्म नहीं है, मतलब 5 निवरण नहीं है, मनुष्य के लोक से हम हट गए हैं, तो मन मनुष्य के लोक से बाहर आ गया। तो जैसे मनुष्य का लोक से बाहर आ गया तो वो काम लोक से बाहर आ गया, तो मार से बच गया। अभी मार नहीं आने वाला, ठीक है, अभी यहां पे मार का रास्ता बंद हो गया। तो अभी पंचखंड में खंड रह गया, उपादान खंड चला गया मनुष्य लोक का। इसका मतलब ना कोई बेटा है
ना कोई बेटी है, ना कोई कुछ भी है। जो रिश्ते थे वो मनुष्य लोक का है। अभी तो मनुष्य लोक से बाहर आ गए हैं, तो नहीं है, इसीलिए अनागामी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम सेकंड ध्यान में है। मेरे हिसाब से, ये आपके हिसाब से नहीं है, ये बुद्ध की वाणी में भी नहीं है, मेरे हिसाब से ये मुझे, जो मैंने प्रैक्टिस किया था, तो 2 से 3 दिन या उससे अधिक सेकंड ध्यान रहती है। मतलब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पीति में रहने के लिए। ना मुझे कुछ करने की जरूरत है, ना बैठने की जरूरत है, ना कुशन लेने की जरूरत है, ना कुछ इति पिसो भगवा वा ये वो सब माला जपने की जरूरत नहीं है, या कोई मोनेस्ट्री जाने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप उसी पे रहता है, इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए उसको कहते हैं अवितक्क अविचार समाधि। ये सेकंड ध्यान जो है ये समाधिज करके बुद्ध कहते हैं। समाधिज मतलब ये समाधि हो गया इसका। अभी जो तीसरा चौथा जो है वो समाधि का अंग है, पर समाधि के ऊपर अंग है। अभी हम समाधि में आ गए। ये सूत्र में ही है कि समाधि भावना सूत्र करके एक सूत्र है। भावना मतलब डेवलपमेंट है, समाधि को कैसे डेवलप करना है वही सूत्र है, उसी चीज का सूत्र है। तो जैसे वो सूत्र में बताते हैं मैंने वैसे ही करूंगा तो वैसे ही उत्तर मिलेगा। मुझे कुछ अपने इमेजिनेशन कल्पना करने की जरूरत नहीं, इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है, नहीं। वहां कह रहे हैं, जो कह रहे हैं तो वही होता है। चाहे 2500 साल पहले बुद्ध थे, हाँ थे, होने दो, उसमें कोई मुझे लेना देना नहीं है। या एक पुतली रख के बुद्ध को बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो धम्म में है, टीचिंग में है, बहुत हो गया। वैसा जैसा है वैसा उत्तर मिलेगा। जैसा मैंने प्रयास किया वैसा मिलेगा। अगर मैंने प्रयास नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, प्रयास किया तो मिलेगा। सिंपल। तो मैं सेकंड ध्यान में आ गया, और सेकंड ध्यान में मैं विपश्यना लेके आ सकता हूं, नहीं तो मुझे थर्ड ध्यान में करना है। अभी क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इतना ही मुझे मन में डालना है छंद कि सुख में बदल जाए। क्योंकि पीति हुआ है तो सुख में बदल जाए। जैसे ही मैंने किया, थोड़ी देर के बाद जैसे कोई प्यासा है, पानी नहीं पिया है, उसको पानी दे देंगे तो कैसा लगेगा। या किसी ने खाना नहीं खाया है, उसको खाना दे देंगे तो कैसा रहेगा। या किसी के पास कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे देंगे तो कैसा रहेगा। किसी को ठंडी लग रही है तो ठंडी में उसको गर्मी करेंगे तो कैसा रहेगा। या किसी को गर्मी लग रही है तो एयर कंडीशन डालेंगे तो कैसा रहेगा। वो समय, वो सुख है। वही सुख 7 दिन तक रहेगा। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। काम का सुख है पर बहुत ही कम, ध्यान का सुख बहुत ही बड़ा। इसीलिए मन काम को छोड़ देगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं। पत्नी को छूने का जो मजा है, कितने, और इसमें ना पत्नी चाहिए, ना पति चाहिए, ना बेटा चाहिए, ना बेटी चाहिए, आराम से रहो भाई। इतना अच्छा सुख किसी का भी नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अरिय, क्योंकि घूमना बंद हो गया। अभी यही सुख के लिए हम इतना तरस रहे थे। हर कोई सुख की अपेक्षा कर रहा है कि सुख मिल जाए, इससे सुख मिल जाए,
कंप्यूटर से सुख मिल जाए या मोबाइल से सुख मिल जाए या रील से सुख मिल जाए, खाने से सुख मिल जाए या कपड़ा पहनने से सुख मिल जाए, जॉब ढूंढने से मिल जाए या एग्जाम पास होने से सुख मिल जाए, ये सारा फिजूल लगता है। इतने फिजूल में वो बॉडी स्कैनिंग तो और फिजूल लगेगा। ऐसा लगेगा ये क्या मैं कर रहा था, कोई फायदा वाला नहीं है। पर जब भी उसमें था वो अच्छा था, अभी मैं यहां आ गया हूं तो ये ऐसा लगेगा अरे मैं क्या करता था। तो ये सुख जो है वो मन पकड़ लेता है, इससे अधिक सुख नहीं है। इसका लास्ट सुख है निब्बाण। पर अगर कोई सुख की बात करे, ये सुख महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभदायक है। इसको आपको चखना पड़ेगा पहले जानने के लिए सुख क्या होता है। ऐसे ही हम सीधा निब्बाण चले जाएंगे, हमें रीबर्थ नहीं चाहिए, ये सब कहानियां अच्छा लगता है बात करने में, पर होता नहीं है। इसको कहते हैं पागलपन का दौरा। क्योंकि हमने जो 15 चरण धम है वो पूरा करना है, एक को भी छोड़ना नहीं है। अगर कोई कहे मुझे ध्यान में नहीं बैठना, नहीं जाना है, वाकई आदमी पागल है, ना समझ है। ये बच्चों की तरह मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वैसा है। उसको माँ बाप को थोड़ा उसको समझाना पड़ेगा, प्यारे कैसे जाना है, तो वैसा हालत है। तो आप विपश्यना भूल ही जाओ। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मेरा ग्रेजुअल ट्रेनिंग है। पहले सील, फिर समथा, फिर ध्यान, फिर विपश्यना। सीधा मैं विपश्यना में जाऊंगा, क्या समझ के बैठा है। ठीक है, तो ऐसा। अभी मैं तीसरे ध्यान पे आ गया। अब इसका लक्षण क्या रहेगा, सुख की क्या लक्षण होती है। जैसे पेट भर गया तो क्या लक्षण है, अभी कुछ नहीं चाहिए। ठंडी लग रही थी, एक स्वेटर पहन लिया, और क्या चाहिए। गर्मी लग रही थी, एयर कंडीशन है, तो और क्या चाहिए। चलो गाड़ी में मस्त गाड़ी BMW है या मर्सिडीज बेंज है, अंदर बैठे और रोड भी मस्त है। जैसे इंडिया के रोड है वैसा नहीं है, जहाँ पे खड्डर है या ब्रिज ही गिर जाएगा या फ्लाईओवर छोटा बन गया है, बड़ा बन गया है, या बहुत रिश्वत खा रहे हैं, पैसा लूट रहा है वगैरह वगैरह नहीं है। एक अच्छा कंट्री में, समझो स्वीडन है, क्या मस्त कंट्री है। वहां पे कार चला रहे हैं, पूरी ग्रीनरी है, हर जगह हरियाली है, फिर एल्प्स का माउंटेन्स है, पर्वत है, ब्यूटीफुल। स्विट्जरलैंड तक समझो जा रहे हैं, तो कैसा रहेगा। वैसे गाड़ी चला रहे तो थकान महसूस होगा नहीं। या जर्मनी का ऑटोबान्स, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो समझो फ्रैंकफर्ट से हैम्बर्ग जा रहे हैं, क्या मस्त है। यूएस रोड से भी वो अच्छा है। ठीक है, क्या रबराइज्ड है। ऐसे गाड़ी ऐसे लगती है कि गाड़ी चल नहीं रही है, तो जा रही है 160 किलोमीटर पर आवर पे, ऐसा लगता है हम ऐसे ही जा रहे हैं। तो समझो ऐसा है, तो सुख है कि नहीं है ड्राइविंग का, क्या मस्त है। अगर 1000 किलोमीटर जाना है, 160 170 पे जा रहे हैं, तो 10 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएंगे।
अभी यहाँ पे जाएंगे तो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे हमें पता नहीं, और इतना टोल चार्जेस है कि हर एक टोल में पैसा खर्चा करते 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 आदमी का पॉकेट भी चला जाएगा। ठीक है, और हम 48% टैक्स भी पे कर रहे हैं, और भी ऐड करेंगे तो डेनमार्क के लेवल पे आ जाएंगे। 60% उनके टैक्स है, हम भी 60% पे करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा लगेगा, सुख लगेगा आपको? नहीं, दुख लगेगा। समझो ये सुख है, और ये सुख कम ही नहीं होता है। वो कैसा है? मतलब अगर मैं पानी पी रहा हूं तो प्यास बुझ बुझ गया तो सुख चला गया, पर यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे प्यास टिका है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं अगर कोई पहले ध्यान पे मर जाएगा तो वो इतने साल रह जाएगा। वो एक सुत है, सच है। दूसरे ध्यान पे जाएंगे तो इतने साल है, तीसरे ध्यान पे जाएंगे तो इतने साल है, चौथे ध्यान पे जाएंगे इतने साल है, 5, 6, 7, 8वां नहीं कहते हैं, क्योंकि वो असंख्यात है, संख्या में नहीं आती है। ठीक है, अगर मेरी इरादा ये है कि मुझे मनुष्य में नहीं आना है, मुझे आरूप ध्यान में रहना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन क्रिएट करो, मरते दम चले जाओ, बस हो गया। ठीक है, चलो अभी ये 7 दिन भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ये आपके ऊपर लागू होगा मुझे पता नहीं है। तो मैं सवेरे के क्लास में भी कह रहा था, नीरू जी ने मुझे पूछा था ये क्वेश्चन, आप जो कह रहे हो वो सार्वजनिक है या ऐसा कैसा होता है? मैंने उनको एक उदाहरण दिया, जैसे आपने खाना बनाया, खाना खाने के बाद भूख तो चला गया, ये भी वैसा ही है। काम का भूख होती है, इसीलिए हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। अभी वो सारा चला गया, तो काम का चला गया तो रूप में आ गए। अभी भूख ही नहीं लग रही है, प्यासी नहीं लग रही है पूरी दिन, तो क्यों पकाना है? काम तो पकाने वाली चीज है, फिर पकाने के लिए कुछ है भी नहीं है। तो एक दिन का हो गया, फिर सेकंड ध्यान में 3-4 दिन आराम से इतनी पीती आ रही है कि पता नहीं यार, अभी ऐसे उछल रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है। और बुद्ध यही एग्जाम्पल देते हैं, एक तालाब है, तालाब में पानी बाहर जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, फिर भी अंदर से ही पानी टपक रही है, अंदर से ऐसे। वो सुत में है, देख लो, वही एक्सपीरियंस आएगा। इसीलिए बुद्ध की जो वाणी है वो सच है, इसमें पढ़ने वाली चीज नहीं है। हाँ, ये भी जानना है कि पढ़ना भी है सुतमय, फिर उसके ऊपर चिंतन भी करनी है चिंतामय, फिर डेवलप भी करना है भावनामय। कोई पागल लोग होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, तो एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करोगे, सिर्फ एग्जाम लिख के आ जाओगे? बराबर है भाई, बराबर है। आपके किसने डिग्री दिया पता नहीं है, शायद यूनिवर्सिटी कैसे गए, शायद सीधा प्रैक्टिकल गए होंगे, स्कूल बंक किया और सीधा निकले फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करने के लिए, सेकंड। शायद वो ये लोग पागल हैं यार, इनको स्कूल क्यों भेजते हैं, सीधा एग्जाम भेज देते हैं। पढ़ाई नहीं करनी है, सीधा एग्जाम भेज दो भाई, आ जाएगा। वैसे ही जो कंपनी में एक एम्प्लॉय को लेते हैं उसको कुछ मत सिखाओ, क्योंकि वो थ्योरी है, सीधा काम पे लगा दो, हो जाएगा। कोई डॉक्टर है, उसको ऑपरेशन थिएटर में भेज दो, उसको पढ़ाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो थ्योरी है।
सीधा प्रैक्टिकल चाहिए, भेज दो भाई, किसने मना किया है? कोई ऐसे पागल लोग होते हैं जिनको समझ में आता है हमें प्रैक्टिस चाहिए, अच्छा करो। बुद्ध पागल थे शायद, उन्होंने इतना अच्छी तरह से एक एक स्टेप बताया, पागल थे वो, उनको पता नहीं था कि हमारे आगे जो लोग आने वाले हैं उनसे भी ज्यादा जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे क्वेश्चन करते हैं ना कॉल करके, मुझे ऐसा लगता है शायद वो बुद्ध से भी आगे चले गए। इसमें BUDDHA, उसमें BUDDHU हो गया है, बुद्धू। आप लोगों के लिए 3 चाहिए, सुतमय, चिंतामय, भावनामय, तीनों चाहिए, एक से नहीं होने वाला। परियति, पटिपत्ति, पटिवेदन, तीनों चाहिए। अगर आप परियति में रहोगे, एग्जाम के लिए नहीं जाओगे, तो कोई फायदा नहीं, घर पे पढ़ते पढ़ते पढ़ते। जो पढ़ाई किया है उसको तो इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा भाई, चिंतन तो करना पड़ेगा, तो पटिपत्ति। तो फिर एग्जाम में वो जो आपने चिंतन किया है उसका पूरा लिखना है कि हमने कैसा प्रयास किया था, तो पटिवेदन। तीनों चाहिए। अगर कोई बच्चा सोचे कि सिर्फ मैं थ्योरी में रहूंगा, गलत है। सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा, वो भी गलत है। बच्चा ही रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। बाल, पंडित, दो लोग होते हैं। कभी कभी पंडित की तरह लगता है पर वो बाल है, वो थोड़ा देखना चाहिए। इसलिए बाल पंडित सुत करके भी है, थोड़ा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी अभी मैं तीसरे ध्यान पे हूं, तो ये पूरा एक हफ्ते फिट है। इसके बाद में अगर हम चौथे ध्यान प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सेकंड ध्यान पे आ जाएगा, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस में डाला है वहीं पे जाएगा वो मन, जहां इसने सही तरह से पकड़ा है वहीं पे जाएगा। अगर काम छंद को इसने प्रैक्टिस में किया है सब बचपन से आज तक, तो इसीलिए काम छंद में है, उसकी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसको उतना ही पता है। अभी हम इसको सिखा रहे हैं, भाई ये देख, ये कामचंद में कुछ भी नहीं है, इसीलिए तू ये कर। हम सीख रहे हैं, इसीलिए सिखती। हर पूरा आनापान सती में देखो, सिखती सिखती सिखती, पजानाती नहीं है, जानाती भी नहीं है, पश्यती करके है भी नहीं है। कहीं पे कहां पे लिखा है आनापान में आपको पश्यती देखना है? क्या देखना है? संवेदना को देखना है करके कोई सूत्र में है? नहीं है। जो नहीं है सो नहीं है, जो है सो है। तो मैंने अभी देखा कि मुझे सीखना है, तो कैसे चौथे ध्यान का करना है। तो पहले ये सुख को त्याग करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सुख में रहता हूं तो आगे इससे भी बड़ा है, इसको देखना है। तो मुझे यहां से आगे जाना है, यहीं पे अटकना नहीं है। तो क्या करो? त्याग करो। तो कैसे त्याग करूं? इसमें खामी देखो, इसमें जो वेदना आ रही है, फीलिंग, वो कंडीशनड है। थर्ड ध्यान का 7 दिन के बाद निकल जाएगा। मुझे इससे भी आगे है, इससे भी बड़ा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसको छोड़ दूंगा, सुख को। जैसे मैंने सुख को छोड़ दिया, दो मनस सो मनस दोनों चला गया, काय का जो सुख और दुख था वो भी चला गया, तो उपेक्षा आ गया। क्योंकि पीति में उपेक्षा नहीं था, सुख में उपेक्षा था। जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया तो उपेक्षा पूरा आ गया। अभी मैं हरदम
आज से उपेक्षा में रहूंगा। इसमें एक एडवांटेज है कि अभी कुछ भी विपश्यना कर सकते। इसीलिए बुद्ध कहते हैं 4 ध्यान। सम्मा समाधि 4 ध्यान का है, 8 ध्यान 9 ध्यान नहीं है, क्योंकि इसी में सब कुछ हो जाएगा, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो हम 4 ध्यान में ही कर सकते हैं। और 15 चरण धम्म में भी वही है 4 ध्यान। अभी समाधि भावना सुत्त में भी वही 4 ध्यान है, हर जगह पे सिर्फ 4 ध्यान है। तो हमें आगे जाने की ऑप्शनल है, ये तो मैंडेटरी है। मतलब चरण धम्म कंप्लीट करना तो मैंडेटरी है, तभी हम सेखा बन गए। समझ में आया? अगर कोई कहे मैं बुद्ध का फॉलोअर हूं, ये 15 चरण धम्म के बिना वो हो ही नहीं सकता। वो सपना देख रहा है। हाँ, उसका वो मोनेस्ट्री जा सकता है, पूजा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम है। पर अगर बुद्ध धम्म को सही तरह से किसी ने जाना है, उसने पूरा 15 चरण धम्म कंप्लीट किया। तो हमारा रिट्रीट का अगर लक्ष्य है, चाहे हम अमेरिका में करें या यूरोप में करें या एशिया में करें या इधर ही करें या मेरे घर में ही करें, 15 चरण धम्म करना चाहिए। मैंने गलती इसलिए किया कि मैंने इसके ऊपर जोर नहीं दिया जितने भी लोग आए थे लास्ट ईयर से, क्योंकि मैं भी सीख रहा था कि कैसे सिखाऊं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे लगता है कि मैंने अगर ये गलती ना किया होता तो शायद इतने लोग जो आए थे बेनिफिट हो जाते। तो वो मेरी गलती है, मैं मानता हूं कि मैंने उतनी अच्छी तरह से किया नहीं है। जब ये विद्यारतन जी आए या समृद्धि जी आई या ये घनश्याम दास जी आए या रितु जी आए, कोई भी आए, मैंने इसके ऊपर ऐसा मैंने नहीं किया। नूतन जी आई थी, सारे जो जितने भी लोग आए हैं, बेचारा मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, चाहे वो यवतमल में हो या इधर हो, किधर भी हो, मुझे वैसा करना था। मुझे अभी भी अफसोस लगता है कि मैंने कमी कर दी। आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, क्योंकि मैंने ये जोर नहीं दिया कि आपको यहां आने से पहले इतने सारे स्टेप्स आपको समझना है, तभी आओ, तो तभी अच्छा होता। हम लोगों का क्या हो गया, वो कुशन का ही कंटिन्यूटी हो गया। मैं जितने बार भी कहा कि कुशन का नहीं करना है, पर वो टाइम पे मैंने ये नहीं दिया कि इसके अलावा क्या करना है। तो उनका भी वही क्वेश्चन था कि क्या करें, क्योंकि उन्होंने दुनियादारी के साथ इसको करना है, उनको भी पता नहीं है, और मैंने भी जोर नहीं दिया कि दुनियादारी के साथ ही करना है। और क्योंकि मैंने 10 दिन का शिविर रखा, वो भी गलती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इसमें 10 दिन नहीं चाहिए एक्चुअली, इससे कम होता तो फिर भी अच्छा होता। तो इसीलिए बहुत सुधारण होना पड़ा। तो सुधारने का टाइम भी आ गया मेरे लिए भी कि हाँ, मैंने गलती किया है सिखाने में, मानता हूं। अगली बार ना हो, इसीलिए ये जो अमेरिका में जो करने जा रहा हूं, मैं एक भी कसर छोड़ नहीं रहा। जितना भी मैंने गलती किया है जाने अनजाने में, अभी यहां पे नहीं करना है। तो यहां पे जो कोई भी लोग आए आगे से, उनको कोई परेशानी ना हो, उनको सही तरह से समझ में आ जाए। आने से पहले ये सब आना चाहिए। वो क्वेश्चनेयर में था, पर मैंने इंटरव्यू नहीं लिया इन लोगों। आने से पहले पहले मुझसे बात करो, आपको क्या समझ में आती है, क्या समझ में नहीं आती है, आपने क्या प्रैक्टिस किया है, क्या प्रैक्टिस नहीं किया है, आपको समता आई है, शील कैसे पालन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो।
इंद्रिय संवर किया है नहीं किया है, भोजने मत्ते नुत जानते हो नहीं जानते हो, फिर जागरियान योग जानते हो या नहीं जानते हो, और सती संपजन्य जानते हो नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते तो हम इसको सोतापन सीरीज बना देते। इसके लिए तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। पहले सोतापन बना के भेज दो, बस बहुत हो गया, यही अच्छा है। तो मैंने वो गलती कर, इसीलिए मैं इतना सारा बता रहा हूं। मुझे समझ में आया कि मैंने जो गलती की है आगे ना हो। तो अमेरिका में भी यही पूछने वाला हूं, आपका लक्ष्य क्या है? सोतापन है तो अलग, अब सोतापन हो पता है, हाँ तो ये नहीं है, पता नहीं है, वो शायद आ जाओ भाई, टोटली चेंज। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक एक दिन व्यर्थ चला जाएगा। मुझे एक दिन भी व्यर्थ नहीं करना है, मेरा तो वेस्ट नहीं हो रहा है, मुझे तो कुछ करना नहीं है, पर आप लोगों का एक एक दिन जो है वो बहुत ही कीमती है। मेरा कीमती नहीं है, पर आप लोगों का कीमती है, तो उसको गवाना नहीं है। ठीक है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे ये कपड़ा वगैरह, बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ दम लो और आगे बढ़ो। चलो ठीक है, अभी ये चौथे ध्यान में आ जाएंगे तो विपश्यना स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों कहता हूं? क्योंकि आपका मेंटल स्टेट जो है वो खराब नहीं होगा, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, या कोई वहम वगैरह नहीं आएगा, जिसको हेलुसिनेशन कहते हैं। और एक और चीज है, दो चीज का खत्म हो जाएगा लगभग। एक है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ऐसी बीमारी है जिसका अभी संशोधन तो चल रही है। ये न्यूरोटिक का जो इश्यू है वो न्यूरॉन्स फायरिंग के वजह से होता है, वो ऑब्सेसिव ऑब्सेशन, वो टूट जाएगा। और एक और है एडीएचडी, चौथे ध्यान पे चला जाएगा। तो ये करने के लिए एक व्यक्ति को चाहे जितना जोर नहीं डालना है, मतलब कोई एडीएचडी या ओसीडी है, उसको अपने आप से पहले प्यार करना है, कंपेयर नहीं करना है, और बहुत ही ऐसा भी नहीं करना मुझे कैद कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सिंपल सी करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि वो काम छंद से बाहर आ जाएगा। जैसे आ जाएगा तो वो उसका रास्ता अच्छा हो जाएगा, तो मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका सील अच्छा है और काम छंद काम से बाहर आ गया है और वो ध्यान में है। जब भी हम ध्यान में रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि मार का जो टेरिटरी है, जगह है, वो काम है। मतलब अगर हम बॉडी स्कैनिंग करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर इसके बिना बॉडी स्कैनिंग करेंगे तो बहुत सारा साइकोटिक केसेस आ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ भी है वो बाहर आएगा। कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, हम रोते रहेंगे या कुछ होता रहेगा, या पता नहीं है पागल की तरह हो रहा है, या कुछ डरावनी लग रही है वगैरह वगैरह हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, बहुत सारा चीज हो जाएगा। ये बुद्ध धम्म में नहीं है, पहले आप समझ लो। ऐसा करना बुद्ध धम्म में नहीं है। इसमें चारों पोस्चर का है, हम एक ही पोस्चर पे बैठ नहीं सकते आंख बंद करके। इसीलिए आंख बंद बंद करके बैठो करके बुद्ध धम्म में है ही नहीं है। आप पूरा सुत पिटक पढ़ लो, जितना चाहिए ढूंढो भाई। अक्खी पदहती करके एक शब्द मुझे दिखा दो। अक्खी का मतलब आंख है,
पद्धति पद्धति अगर है तो मान जाऊंगा, हारे बात आप सही कह रहे हो, ऐसी होनी चाहिए। क्या कि पल्लंकम आभुजित्वा उजुमकाय पणिदाय, फिर अक्किम पद्धति, वैसा कुछ है नहीं। ये आंख बंद करके बैठने से प्रॉब्लम ये होता है कि हेलुसिनेशन जो कहते हैं भ्रांति, वो आ जाएगा ज्यादा बैठने के बाद, क्योंकि वो एनर्जी इतना प्रोड्यूस हो जाएगा कि आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। हर किसी की बस की बात नहीं है। जो अंदर जो है वो बाहर तो आएगा। गोयनका जी तो सच कहते हैं कि ऑपरेशन है, पर उसका नतीजा ये है, अगर साइकोसिस हो गया तो ये तो, अगर बॉडी की बीमारी है तो आप कुछ कर पाओगे, मन की बीमारी को क्या करोगे? ना वहां पे साइकियाट्रिस्ट बैठा है, ना कोई साइकोथेरेपिस्ट बैठा है। मतलब अगर हमारे घर में हो जाता है यहाँ पे, तो मैं क्या करूं? क्योंकि गलत रास्ता है आंख बंद करके बैठना। ऐसा कोई है भी नहीं है, इसीलिए सुत्त में कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलने वाला कि आंख बंद करके बैठो। चंकम सुत्त देखो, उसमें तो समाधि का विश्लेषण है और कहीं पर भी नहीं है, चंकम सुत्त में है। ठीक है, इसके लिए कारण है, क्योंकि हमारे अंदर जो है, हम पिछले जन्म से जो लेके आए हैं वो सारा बाहर आएगा। तो इसीलिए सील चाहिए उसको ब्लॉक करने के लिए। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप है। सील के बाद समथा लेके आओ, समथा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद विपश्यना, विपश्यना के बाद शून्यकार। ये स्टेप्स है। इसमें एक भी स्टेप हमने गलती से जाने में अनजाने में छोड़ दिया, इसका नतीजा बहुत ही खराब हो सकता है। स्पेशली विपश्यना, क्योंकि आपके जितने भी गंदगी है वो बाहर आएगा। इसलिए आसव इसको कहते हैं, आसव। क्यों? तो स्टोर्ड है भाई, हम लेके आए हैं, तो वो बाहर आएगा। अगर हम शील समाधि पे है, ये आसान है, हम खुद उसको हैंडल कर सकते हैं। इमोशंस नहीं आएगा, इसके बदले में प्रज्ञा आएगी। इसीलिए चौथे ध्यान पे रहना अत्यावश्यक है। ध्यान के बिना कोई विपश्यना करेगा नामुमकिन है। कहीं पर भी मुझे दिखा दो, कोई सुत्त में दिखा दो कि ध्यान के बिना विपश्यना करना है। MN 77 सकुलादायी उदाई सुत्त का जो है, महासकुलादायी सुत्त, उसमें तो स्टेप बाय स्टेप दिया है। सामान्य फल सुत्त देखो, उसमें भी वही दिया है। अनिंजा सपाय सुत्त मध्यम निकाय 106, उसमें भी वही है। समाधि भावना सुत्त अंगुत्तर निकाय में है, उसमें भी वही है। और शेख सुत्त, जो शेखा, जिसको स्टूडेंट कहो बुद्ध की, तो उसमें यही है। तो कोई एक सुत्त में होता, हम कहते कि गलती है। हर सुत्त में यही है और हम इसको छोड़ रहे हैं, तो इसमें कुछ दाल में काला है भाई, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये सोतापन के लिए लागू नहीं है, ये सही बात है, ये सही बात है। ये सोतापत्ति फल के लिए तो लागू है ही नहीं है। आपका अगर लक्ष्य है कि मुझे सोतापन्न ही रहना है या सोतापन्न में बनना है, तो आपको ये सारा करने की जरूरत है ही नहीं है। आपको ना ध्यान में बैठना है, ना समता कायम करनी है। सिर्फ सील का रखो और बुद्ध धम्म संघ को समझो, पंचखंड को समझो, बस हो गया आपका जर्नी एंड। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी एक अच्छी चीज है, सिर्फ हम सोतापन बनेंगे
या हम सिर्फ श्रद्धानुसारी बनना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, उतनी ही पे रहो, ज्यादा महत्वाकांक्षा मत रखो कि मुझे पूरी करनी है। हाँ, पूरी करना है तो ये पूरे करो ना, तो इसमें नेगोशिएशन नहीं हो सकता। आप तय करोगे आप कहां तक जाना है, वहां तक करो। फिर से कह रहा हूं, ये जो मैंने अभी तक बताया, जैसे सील के बाद इंद्रिय संवर के बाद भोजन मत्युनुत, भोजन मत्युनुत के बाद जागरयान योग, जागरयान योग के बाद सती संपजन्य, ये जो पूरी प्रोसेस है इसके अंदर आएगा हीरी व तप, फिर इसके बाद में आएगा बहुसुत, इसीलिए सुत चाहिए, सुतमय वो चाहिए भाई। कोई पागल कहे कि हमें पढ़ना नहीं है, शायद वो बुद्ध धर्म को समझा नहीं है। बहुसुत, बहुसुत सिर्फ सुता नहीं है, बहुसुत सही तरह से अंदर गहराई तक गया है, फिर वीर्य, फिर पन्य, फिर चार झान, इसके बिना कोई सेखा नहीं होता है। कोई भी, चाहे मैं कह सकता हूं मैं बुद्धिस्ट हूं, अरे रखो भाई, आप बुद्धिस्ट रखो या कुछ भी रखो, उससे कुछ नहीं होने वाला। मरते दम ना आप बुद्धिस्ट हो, ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना कोई भी हो, मरण तो मरण है, आप कुछ भी नहीं हो। तो आप ये सोचते रहोगे मैं बुद्धिस्ट हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये ख्यालों का छोड़ो और वास्तविक पे आ जाओ। आप मानते हो मैं मानता हूं, वो सब नहीं चलने वाला, करना है तो ये 15 याद रखो, 15 है, एक नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इस पे रह जाए, इसी पे, मतलब हमें जो बुद्ध कहते हैं कि इसके ऊपर का सील, जो हम सील 5 सील काफी है, बहुत हो गया। किसके लिए? मनुष्य बनने के लिए, बस कुछ नहीं करना है। 8 शील करना है, करो, बहुत ही अच्छा है, जहां चाहिए वहां पैदा हो जाओगे। तो ये कहां पे है? दुच्चरित विपाक सुत्त, जैसे उसने कहा है वैसा प्रैक्टिस करो भाई, हर दम मूसावाद पिसुनावाच फरुसावाच संपफलाप सुरा मेरे मज्जपमादत ठान, और वो 3 का ये अपना पानातिपाद कामेश मिच्छाचार अदिन्न दान, 5 और 3 8, बस हो गया। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले जन्म में अच्छा माँ बाप मिलेंगे, अच्छा जगह मिलेगा, सारा खाना वगैरह वगैरह मिलेगा, पैसा वगैरह वो भी मिलेगा, बुद्धि भी बहुत ही अच्छी रहेगी, ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अच्छा पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, बेटा या बेटी या जितने भी चाहिए उतना ही मिलेंगे, आराम से रहो। इसमें कोई खामी नहीं है, नहीं 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 मुझे यहाँ नहीं रहना, तो करना पड़ेगा भाई, ये 15 करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि हाँ मुझे नहीं चाहिए पर मैं कुछ नहीं करने वाला, ना ना, करना पड़ेगा। तो सेखा बनना है तो पूरा करो, नहीं करना है तो इतना ही करो, आपकी मर्जी। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है तो सती संपजन्य चाहिए। सती संपजन्य का आज रितु जी ने मुझे फोन किया था, इसीलिए वो भी मैं बता रहा हूं। उनका जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा था कि मुझे क्या देखना है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्या देखना है मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। अभी मैं चेयर में बैठा हूं तो बॉडी लंबी है छोटी है? छोटी है। अभी जो मैं बैठा हूं कायगता सती है? नहीं है। तो गया, क्योंकि सार्थक क्या है, ये बॉडी क्यों बैठा है? तो ये एक पॉस्चर है, इसलिए बैठा है। वेरी गुड। सपाय उपयुक्त है,
हाँ उपयुक्त है। क्यों? खड़े रहेंगे तो दर्द होता है, तो इसको बिठाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठ रहा हूं, इसको बिठाना पड़ेगा। तो बैठा है? हाँ बैठा है। वेरी गुड। गोचर, इसी में रहना चाहिए, कायगत सती, काय से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो संवेदना, जो गोयंका जी का संवेदना ही मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो संवेदना जाग रही है उसको मैं देख रहा हूं। ठीक है। जैसे भूख लग रही है, संवेदना है। प्यास लग रही है, संवेदना है। पसीना आ रहा है, संवेदना है। मैंने ऊपर पंखा डाला है, उसका हवा चल रही है, संवेदना है। गर्मी लग रही है, संवेदना है। क्योंकि काय के अंदर आएंगे तो संवेदना आती है। अगर हम वेदना देखना चाहते हैं, सुख है या दुख है या अदुखा सुख है, ये थोड़ा आगे ऊपर, अधिशील। हम सिर्फ सील में नहीं आए अभी, अधिशील। इसमें सती संपजन्य के साथ आता है। तभी मैं क्या देख रहा हूं? दुख लग रहा है, सुख लग रहा है काय में। पूरा बॉडी को स्कैन कर रहा हूं। अच्छा यहां पे दुख है, यहां पे दुख है, यहां पे दुख है, बट बाकी जगह पे सुख की हो रही है। या अधु का सुख है, जिसको गोयंका जी कहते हैं मूर्छित। तो वही मूर्छित संवेदना की बात हो रही थी, इसकी जगह पे वेदना हो रही है। ठीक है। तो अभी मैंने उठने की इरादा किया, मुझे उठना है। तो काय कैसे उठती है? ऐसे उठ जाएगी? नहीं, मुझे ऐसे पकड़ के, ऐसे करके उठना पड़ेगा। तो पूरा देख रहा हूं कि क्या होता है काय में, कैसा होता है। फिर चलना है। चलना है मतलब ये दरवाजा लॉक है तो इसको खोलना है। तो खुलते हुए क्या लग रहा है? ठंडा है, गर्म है, क्या है? वो तो ग्रॉस हो गया। ग्रॉस मतलब स्थूल। अब मुझे वो नहीं देखना है, मुझे वेदना को देखना है। सिर्फ वेदना के साथ ही रहना है। फस्सपच्चय वेदना, संवेदना नहीं, वेदना। नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो संवेदना पे रहो। थोड़ा डिविएशन लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सती संपजन्य है नहीं है, पर कह सकते हैं, गोयंका जी के लैंग्वेज में कह सकते हैं कि संपजन्य है। उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय कहते हुए हम कर सकते हैं। अगर बुद्ध की लैंग्वेज में आएंगे, उनकी भाषा में आएंगे, तो कोई संवेदना नहीं होती है, वेदना होती है। तो हमें वेदना पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, अदुख का सुख आ रहा है। ये सुख आया, तो पहले सुख था वो चला गया, दुख आ गया। जैसे मैंने उठा, दर्द हो रहा था, चलते हुए दर्द चला गया। देखा मैंने, दर्द नहीं है। क्यों? बैठने का गर्मी हो रही थी, उठा तो ब्लड फ्लो होने लगा, तो चला गया। अभी खुजली लग रही है, गोयंका जी कहेंगे खुजली नहीं करना है, उसको वेट करो। बुद्ध कहते हैं ना बाबा, ऐसी बात नहीं है। आप पता करो कि आपको खुजली करना है। जैसे भूख लग रहा है वैसे ही ये खुजली करना है। तो खुजली ऐसे करने के बाद गर्म हो रहा है, हो रहा है। तेजो धातु आया, आया। तुम्हारा तेजो धातु है नहीं है, तो नेतम मम नेसो अहम अस्मि नेसो न मे अत्त। सारे चीज में देखती जाओ, अपने आप उदय व्यय ज्ञान आ जाएगा। बस आप सही तरह से बुद्ध धम्म पकड़ लिए तो अधिशील, फिर समाधि आ गया, फिर आधिपन्य। आदि समाधि है
चार झान, देखो वहां पर भी है। उसके बिना पन्या नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप संवेदना को देखते रहेंगे हम, बस वही प्रज्ञा है, वो बुद्ध की प्रज्ञा नहीं है। ये हमने कोई टेक्निक लिया है, उसकी प्रज्ञा है, ठीक है। पर अगर अधिशील, अधिसमाधि, अधिपन्या, तो अगर कोई पूछे बुद्ध की टीचिंग क्या है, ये तीन है, अधिशील, अधिसमाधि, अधिपन्या। तो बुद्ध कहते हैं मेरे बारे में कोई भी मुझे पूछे कि आपके टीचर गुरु क्या सिखाते हैं, अधिशील, अधिसमाधि, अधिपन्या, यही थी। तो आप किन की फॉलोअर हो? जो अधिशील, अधिसमाधि, अधिपन्या सिखाते हैं। अधिपन्य क्या है? फोर नोबल ट्रूथ्स। अधिशील क्या है? ये पूरा जितना भी हमने लिया ना, सील, ये इंद्रिय संवर वगैरह वगैरह, वो पूरा, वो अधिशील। अधिसमाधि, चार झान। अधिपन्या, फोर नोबल ट्रूथ। चाहे सुत्त में देख लो, वही लिखा है। अपने आप से कंपेयर करो। तो जैसे दीघ निकाय 16 में बुद्ध कहते हैं मेरे जाने के बाद लोग कहेंगे मैंने बुद्ध की वाणी सुनी है, उनकी वाक्य मैंने खुद सुना है, ना उसको टुकराओ, ना उसको एक्सेप्ट करो, आके सुत्त और विनय में देखो, ऐसा है, ऐसा नहीं है तो मतलब, जैसे किसी ने कहा संवेदना देखो, ठीक है, अच्छी बात है, पर देख लेते हैं सुत्त में ऐसा कुछ है, नहीं है, नहीं करेंगे। फिर कोई कहता है आंख बंद करके बैठो, चलेगा, सच सच हो सकता है, आएंगे देखेंगे, इसमें आंख बंद करके बैठने का है भी नहीं है, तो मुझे लेना नहीं है। कोई कहता है कि मेरे गुरु ने ढूंढा है, ढूंढा होगा भाई, ये विनय में भी नहीं है और ये सुत्त में भी नहीं है, नहीं लेंगे। तीसरा, हमारे संस्था सिखाती है, नहीं। ऐसे चार है, वो वैसे देखना है, इसी को देखना है, वहां पे होनी चाहिए या विनय में होनी चाहिए, पर वो अभिधम्म में है, सॉरी, उसमें तो नहीं लिखा है। मैंने अपनी माँ को सिखाने के लिए तावतिम्स में गया था, ये किया था, वो किया था, बुद्ध ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है। फिर भी मुझे अभिधम्म सीखना है, मेरी मर्जी है, पर मैं ये नहीं कह सकता ये बुद्ध की वाणी है, गलत है, झूठ है। नहीं, बुद्ध ने अपने माँ को सिखाया था, पता नहीं है, वो सुत्त में तो नहीं है। सुत्त में होनी चाहिए, विनय में होनी चाहिए, दो में तो होनी चाहिए, पटिमुख में होनी चाहिए। मैंने अपने माँ को सिखाने के लिए यहाँ गया था, नहीं, इसका जिक्र ही नहीं है। या सुत्त में होनी चाहिए, वो भी नहीं है। जो इन दोनों में नहीं है तो DN 16 में है कि अगर ये नहीं है तो मत मानो, नहीं मानेंगे, सिंपल है। हम जो वहां पे दिया है वही मानेंगे भाई। शेखा सुत्त 15 करना है, 15 करेंगे, समाधि ऐसा करना है, वैसा ही करेंगे, पन्या आपको तभी मिलेगा, वैसे ही करेंगे, फिर मुक्ति भी वैसे ही मिलने वाला है, वैसे ही होगा। तभी समझ में आएगा कि हमने सही तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए कंप्लीट किया। तो कल हम भेंट करेंगे विपश्यना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 3 दिन विपश्यना करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अमेरिका जाते जाते 2-3 बार तो ये हो जाएगा। तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं इनको भी समझ में आ जाएगा, और वहाँ जो मेरे इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि
आखिर में हमें क्या करना है। इसके बावजूद भी गैप हो सकती है, थोड़ी ये वो है, वो थोड़ा सेटिंग करेंगे। पर मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, वो सच्ची तरह से सुत्त को देखना चाहिए, पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, थोड़ा उसके ऊपर रहनी चाहिए। अगर मैं कहूँ सामान्य फलश्रुति में है, आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ खोल लिए या इंटरनेट में कहीं पे खोल दिया और हाँ हो गया, क्या हो गया? ऐसे थोड़ी होता है। उसमें उसमें डूबना है। ऐसा नहीं कि मैंने हाँ, हाँ, हाँ मैंने आधा घंटे पढ़ लिया। ना, ऐसा नहीं होता है। 107 जो सूत्र है, गणित मुग्गलान सूत्र, गणित का है 1 to 10। वो पूछते भी हैं, आप मुझे बताओ 1 2 3 4 की तरह, मुझे वो तभी समझ में आएगा। हाँ, बुद्ध कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करो। करो ना, मना किसने किया है? वहां पे जो बताया वही करो। हम करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, वो हमारी प्रॉब्लम है। अभी 10 अकुशल निकालना है तो निकालना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी है कि हम एक रूम में बैठ जाएंगे तो अकुशल आएगा, नहीं। जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम इन्वॉल्व हो जाएंगे काम में, तभी आएगा वो। सिर्फ एक रिट्रीट करने से या कहीं हम शून्यागार में बैठने से या अपने ही रूम में बैठने से थोड़ी कुछ आएगा। कुछ नहीं आएगा। उसमें आने के लिए क्या है? कुछ नहीं है वहां पे। बैठे रहो आंख बंद करके। जब भी आंख खोल के जब भी हम लोगों से मिलेंगे या कोई कठिनाई आती है, तभी हम कैसे इसको निवारण कर रहे हैं, वो धम्म है। तभी हम कैसे देख सकते हैं कि राग जगी या नहीं जगी, द्वेष जगा या नहीं जगा, मोह जगे या नहीं जगे। यही मेजरमेंट है, यही करना है। ठीक है, तो कल विपश्यना करेंगे। मेरा बात करना बंद हो गया, बहुत हो गया, तो 5 मिनट में देता हूं, किसी का कुछ पूछना है तो। नहीं तो हम कल क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रख सकते हैं या परसों रख सकते हैं, कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो। नहीं तो विपश्यना पूरा करेंगे, फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे स्टार्टिंग से, फिर उसका उत्तर दे दूंगा, फिर शुरुआत करेंगे। सती से नहीं, सती आपका प्रॉब्लम है, पर समाधि के अंग के लिए जो कुछ भी चाहिए मैं आपको फिर से करेंगे कि याद रहे। हाँ जी, स्मिता जी कहो। सर सॉरी, यहाँ पे 10:30 है और बीच में काम आ गया था, सो आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड आपका कुछ आंसर। कल के इंग्लिश लेक्चर में आपने कहा था कि फर्स्ट ध्यान इज ऑटोमेटिक, यानी शील समाधि वो सब रहेगा तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ध्यान 1 to 2 जाने के लिए स्किल लगता है, सीखना पड़ता है। And then I heard correctly that again for Jan 2 to 3 सीखना पड़ता है, सुख को त्याग करना है from 2 to 3. Sir, so what 1 to 2 क्या सीखना पड़ता है? Sorry, I am miss that skill. 1 to 2 जाने के लिए क्या स्किल है? आपको वितक चला जाना चाहिए। I see, but वो ऑटोमेटिक होता है या अपने को कुछ करना रहता है? आपको देखना है ना, आपको जानना है कि वितक हो रहा है, तभी वो चला जाएगा। तो सिर्फ विचार रहेगा, फिर विचार अपने आप चला जाएगा। वितक को वितक चला गया तो विचार चला जाएगा, अगर वितक है तो विचार रहेगा। गॉट इट सर, वो पॉइंट मिस हो गया था मेरा, सटल पॉइंट, कि उसको देखना है वितर्क को। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। एक बात है, क्योंकि आपने ये पूछा कि
काम छंद का जो वितक है वो ये है कि किसी ने मुझे गाली दिया तो इसने क्यों ऐसा कहा, मैंने क्या किया होगा, वगैरह 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 है, वो वितक है, मन में चल रहा है। जैसे किसी ने मुझे फोन करके बताया आप क्या पागल की तरह क्या सिखाते हो, हमारा गुरु ऐसे सिखाते हैं या हम ऐसे ट्रेडिशन से आए हैं, आप तो हमारा ट्रेडिशन के बारे में अनाप शनाप कहते हो, वगैरह वगैरह। तो ध्वनि तो आ रही है, तो उसकी वाणी सुनने के बाद वितक्क हो रहा है और इसके बारे में विचार होता रहेगा कि इसने क्यों कहा, इसका मैं क्या उत्तर दूं, क्यों कहा वितक्क, इसका क्या उत्तर दूं विचार। ठीक है, ये कामछंद वाला है। अभी जो कामछंद चला गया है तो वितक्क होगा सांस के बारे में, लंबा है, छोटा है, ये है, कैसा चल रहा है, एब्डोमेन से है, चेस्ट में है, पूरी बॉडी में हो रही है, पूरी बॉडी में होनी चाहिए। तो मैं तर्क कर रहा हूं सर से पांव तक आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसके बारे में विचार चल रहा है कि कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। तो दूसरे ध्यान में जब भी मैं जाऊंगा तो तर्क चला गया, क्योंकि मैं पूरी बॉडी में एनर्जी देख रहा हूं, पर विचार चल रही है कि ये कैसा है, अभी कैसा लग रहा है, थोड़ी देर के बाद कैसा लग रहा है भी चला जाएगा। तो इसीलिए उसको अवितक्क, अविचार समाधि। तो ये जो समाधि है ये समाधिज, मतलब वहां से पैदा हुआ है, पहले था विवेक का, अभी समाधि। थैंक यू सर, बहुत सिंपल लग रहा है अभी। हाँ, है तो सिंपल है। हाँ सर, अभी आपने समझाया तो और भी सिंपल लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आप कुछ कह रहे थे, मैंने शायद आपको इंटरप्ट कर दिया। अभी मैं भूल गया क्या कहना चाहता था। सॉरी सॉरी। नो वरीज। ओके। नमो बुद्धाय सर। हाँ, नमो बुद्धाय। बताइए सर, जैसे जब भी हम स्टार्ट करते हैं, आपने कहा पहले 10 मिनट लीजिए सेटल डाउन होने के लिए, कि हम कुछ करके आए होते हैं, मतलब उथल पुथल अंदर होती है। तो जब हम स्टार्टिंग में बैठते हैं, कुशल अंदर नहीं है, वो उसकी बात नहीं है। जैसे हम किसी से उलझ के आए हैं तो 10 मिनट बैठो। तो उस 10 मिनट के 10 मिनट के दौरान मतलब बैठे, काया तो बैठी है, हम ऐसे स्टक होके बैठे सामने देख रहे हैं, लेकिन अंदर विचार तो चल रहे हैं ना उस वक्त। तो प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम समझ में आ गया ना। जैसे जो भी करके आए हैं तो उसके बारे में वो नहीं बैठेंगे। जहां तक होता है वो देखना, देखते बैठना है, इसीलिए उलझना नहीं होता है। अगर उलझेंगे तो सुलझने के लिए बहुत टाइम तो लगेगा, 10 मिनट में तो नहीं होने वाला, आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटे भी लग सकता है, पूरी दिन ही लग सकता है, पता नहीं। इसको कैसे काटे? वही, इसके बाद फिर समझा नहीं ना, फिर इसी में वो समझा। इसीलिए मैंने, सुरेश जी ने यही पूछा था तो मैंने ये कहा था कि विपश्यना के बाद एक सुत्त है MN20, वितक्क संथान सुत्त। उसमें बुद्ध 5 तरह के बताते हैं। इसमें एक है कि ये जो आ रही है इसके बदले में एक और सोच विचार लेके आना है, तैयार रखनी पड़ेगी उसकी। क्या रखनी पड़ेगी? जो अच्छा ही हुआ है लाइफ में उसको लेके आना है। अगर नहीं लेके आते तो यही चलता रहेगा, जो विचार आ रहा है वही वही घूमता रहेगा। किसी और से रिलेटेड भी अगर कोई अच्छी घटना हुई है, उसको जो काम लोग की जैसे और कोई घटना लेके आनी है जो मन को बाती है, जिसमें ये इतना उलझाव नहीं आता है, या धम्म का कुछ। आप यहाँ धम्म को लेके आओगे तो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जैसे मैं ध्यान के बारे में लेके आता हूँ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ध्यान में कभी गया ही नहीं है।
मैं वहम में हूं कि मैं ध्यान कर रहा हूं। ना, एक पैसे की भी ध्यान नहीं किया है। मेरी गलत फहमी है कि मैंने ध्यान में गया हूं। अगर ध्यान में गया हूं तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाले। 10 मिनट भी बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों बैठना है मुझे? ऐसी थोड़ी पाबंदी है कि मुझे 10 मिनट बैठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उलझन में हूं, सुलझने के लिए बैठा हूं। तभी बोरडम लगेगा ना, बोर हो जाएंगे, तंकी लगेगी, अभी क्या करना है, तभी समझ में आता है कि मार बैठा है ना। अगर ऐसा नहीं लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, तो मुझे क्यों 10 मिनट बैठना है? ऐसी थोड़ी है कि मुझे मैंडेटरली 10 मिनट बैठना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि अगर कुछ है तभी तो करना है। जैसे कोई मुझे फोन करके पूछा था बहुत लंबे अरसे पहले कि वो हरदम अशुभ भावना करना चाहती है। मैंने कहा पागल हो गए आप? अगर काम छंद है तो अशुभ भावना लेके आना, अगर काम छंद नहीं है तो अशुभ भावना लेके क्या करोगे? कि इसी मस्मिम काये के सा लोमा नखा दंता पढ़ पढ़ के क्या करोगे? उसका कुछ नहीं करना है। उनको समझ में आया था कि उनको इतना ही करना है कि उठने के बाद वो परियति का बुक लिया, उसमें ये है कि इति मस्मिम काये के सालो मान खा दंता तचो मामसम वगैरह, वो गाना गाते रहो भाई। क्योंकि वो एक भंते ने कहा है कि आपको अशुभ भावना का करना है, पढ़ते बैठो। नहीं, वो ठीक नहीं। तो हमें जो रोग है उसको देखना है, तभी 10 मिनट बैठना है या 1 घंटे बैठना है या 2 घंटे बैठना है या पूरी दिन बैठना है, पता नहीं है। और दिनों दिन बैठना है, नहीं जा रहा है। समझो मेरी काम चली गई है, अभी तो मैं काम में नहीं हूं, एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूं, तो सोच विचार तो आएंगे उसकी। आगे मेरे बेटे का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। घूम रहा है, क्या करूं? या मैंने किसी को पैसा दिया, उधार दिया है, उसने पैसा वापस नहीं लौटाया है, तो क्या करूं? तो आएगा। या कोई बीमार है तो क्या करूं, है ना? वो तो चलता रहेगा, तो मुझे 10 मिनट क्या पूरी दिन बैठना पड़ेगा। तभी बुद्ध की वाणी को लेके आना पड़ेगा कि संतान वितक वितक संतान सुत, उसको लेना पड़ेगा कि इसका कैसे काटे। अगर ये नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ और लेके आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, इसको काटने के लिए उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 10 मिनट के आप पूरा दिन बैठ जाओ, नहीं होने वाला। आपको एक और लेके आना पड़ेगा उसका। ठीक है अंजलि जी, समझ में आया? जी 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 जी, थैंक यू। ठीक, तो इसको हम लेते हैं। ये विपश्यना के बाद वो उन्होंने पूछा भी है कि उनको करना है, तो बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं उनको पता नहीं है कि इसका प्रैक्टिस कैसे करते हैं। एक्चुअली विमला रमसी करके थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया था, पर उनका क्या हो गया, वो थोड़ा ऐसे चला गया गाड़ी। नहीं तो वो बर्मिश टेक्निक को छोड़ के उन्होंने सही ढूंढा था कि ये फायदा वाला नहीं है, इसीलिए ये अच्छा है। उन्होंने जो किया था वो सही है, पर वो सिर्फ समथा के एक स्टेप में आ गए, वो पूरा नहीं किया। पर अच्छा है उनका ये जो वितक को चेंज करना जो है, वो बहुत ही अच्छा है। आपने सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं है, पर भंते विमला रमसी करके है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। जी सर।
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं अचयं कम मे भन्ते भूरिपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं अचयं कम मे धम्मा संदिग्धक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं अचयं कम मे संघः पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। साधु साधु।